सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स ये करवाऊँगा। ये देखें आप, सबसे पहले बेटे इसमें हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ए लाइन with two end points is called a line segment. A line with two end points is called a line segment. देखें आप, ये एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट ये कर दिया, ए नाम दे दिया इसको, इसको बी दे दिया। ये आपका एक लाइन सेगमेंट है। एंड पॉइंट है इसके ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय and it is noted by ए बी बार। ये इससे डिनोट की जाती है। नंबर सेकंड, इसमें नंबर फर्स्ट ले लें, ये नंबर सेकंड रे। A part of a line with one end point is called ray. A part of a line with one end point is called जैसे ये दर्शा। ठीक है, अब देखें बेटे, इसको आप कैसे दर्शाएं। इसको दर्शाने के लिए इसको आप नाम दे सकते हैं। यहाँ ए नाम दिया, इसको आप बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी। ये आपने निशान लगा दिया। ठीक है, अब आ जाएं कोलिनियर पॉइंट्स। ये क्या होते हैं? ये देखें बेटे, इफ 3 or more points line on the same line, if 3 or more points on the same line, they are called linear points। संरेखीय बोलते हैं हिंदी में। एक ही लाइन के ऊपर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट लाई करते हों उसको आप कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। इनको आप संरेखीय पॉइंट कहते हैं। अगर लाई नहीं करते ऐसे को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एंगल के बारे में। एंगल के बारे में पढ़ते हैं। एंगल इज फाउंड व्हेन टू रेज angle is
when two rays from the ignite from the same endpoints. The ray making an angle are called the arms of the angle of the angle, and the end points is called the vertex of the एंगल। आप इसमें ये कह सकते हैं, देखें बेटे, ये एक आर्म्स है, एक ये है, ठीक है। ये आप इसको वर्टिसेस बोलेंगे, वर्टेक्स बोलेंगे, ठीक है। इसकी जो इन आर्म से फर्स्ट एंड सेकंड ये फॉर्म्ड हुआ है, ये आपका एक एंगल है, ठीक है। ये आया। अब हम पढ़ते हैं एंगल, जैसे एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल के बारे में आप पिछली क्लास में करके आए हैं, यहाँ हम दोबारा करते हैं। देखें, नंबर फर्स्ट, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में एन एक्यूट एंगल, ये एंगल जो है आपका लाइज बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है। देखें आप, एन एक्यूट एंगल measures between 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। आप इसको दिखा सकते हैं, देखें आप, जैसे ये एंगल है बेटे, मान लिया ये जो एंगल है ये आपका x है, ये एंगल हमने x ले लिया। ये एंगल आपका 0 से बड़ा है बेटे और 90 से छोटा है, तो इसको आप बोलेंगे एक्यूट एंगल। x लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। x की जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 से छोटी है, ठीक है। ये आपके एक्यूट एंगल होंगे। नंबर सेकंड, राइट एंगल। A right angle is exactly equal to 90 degree. ये देखें बेटे,
ये जो एंगल बनेगा इसको मैंने नाम दे दिया बेटे वाई। ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया वाई, यानी ये राइट एंगल है। राइट एंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। आगे चलें बेटे आप। ऑब्ट्यूज एंगल, इसमें देखें बेटे आप, एन एंगल ग्रेटर देन, आप ये लगाएं, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल है ये 90 डिग्री से तो बड़ा होगा परंतु 180 डिग्री से छोटा होगा। ऐसे एंगल को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। देखें, अधिक कोण कहने का मतलब एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, greater than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle। ये आ गया बेटे। ठीक है, इसमें आप ऐसे दिखा सकते हैं, 90 डिग्री से तो बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा, ये एंगल है। इसको सपोज कीजिए मैंने जेड नाम दे दिया, इसको मैंने जेड नाम दिया है। ये देखें, जेड 90 से बड़ा है बेटे पर 180 से क्या है, छोटा है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम आए, 90 डिग्री से कम 30 का है, 45 का है, 60 का है, 75 है, ये सारे कैसे कोण हैं, एक्यूट। राइट एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल जो अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा है परंतु 180 डिग्री से छोटा है, 120 है, 150 है, 135 है, ये जो एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल है। अब आइए आगे आप, अगला है स्ट्रेट एंगल। ये जो एंगल है बेटे ये हमेशा ही 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, देखें आप स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिल्कुल स्ट्रेट। देखें आप, यहाँ ये पॉइंट, यहाँ से आपने ये एंगल बनाया। ठीक है, ये एंगल बन गया आपका। ये जो एंगल है बेटे इसको सपोज कीजिए मैंने नाम दे दिया एस, इसको मैंने नाम दे दिया एस। ये एस इज इक्वल टू 180 डिग्री हमेशा ही। ठीक है, अब आए आप रिफ्लेक्स एंगल। एंगल ये देखें बेटे आप, एन एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल
which is greater than देन 180, 180 डिग्री से बड़ा होगा बेटे, बट लेस देन 360 is called रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कौन बेटे जो 180 डिग्री से तो बड़ा आएगा परंतु 360 डिग्री से क्या आएगा, छोटा आएगा। ऐसे एंगल को आप क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे आप, रिफ्लेक्स एंगल। आप इसमें बना सकते हैं ये एंगल बेटे, ये वाला, इसको सपोज करो मैंने नाम दे दिया टी, वन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। ये अब आता है बेटे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपने 6th क्लास में भी सीखा है। देखें आप, दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आ जाए, ऐसे एंगल को आप बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स हुज सम इज is 90 degree are called complementary एंगल। ठीक है, आप जैसे आप बता सकते हैं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस 30 करेंगे 60 मिलेगा। ठीक है, अब देखें आप अगला सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें क्या है बेटे, दो एंगल का सम कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, तो उसको आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary एंगल। ये हो गया बेटे। ठीक है, अब आते हैं हम एडजेसेंट एंगल। ये देखें बेटे, two angles are adjacent if they have common vertex and a common arms and their non-common arms are on different sides of the common arms। ऐसे एंगल को आप क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल। देखें आप, नंबर फर्स्ट आप इसमें दिखा सकते हैं two angles are said to be adjacent angle
इफ नंबर फर्स्ट, इफ दे हैव ए कॉमन आर्म्स वर्टिसेस, कॉमन वर्टेक्स होगा, ठीक है। दे हैव ए कॉमन आर्म, नंबर एक ये लिखा सकते हैं और अगला दिखा सकते हैं आप। दे हैव, नंबर एक ये दिखा दें। नंबर टू, दे हैव ए कॉमन आर्म, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, ए कॉमन आर्म्स एंड नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स, ये भी होगा बेटे। देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ, ये है, ये इनका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। ये मैंने नाम दिया बी सी ए, या नाम दिया डी। देखें वर्टिसेस ये हो गया। सबसे पहले टू एंगल आर सेड टू बी एडजस्टमेंट इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स हो गया इनका ये एंगल और ये एंगल, इनका ये कॉमन वर्टेक्स हो गया। नंबर टू, दे हैव ए कॉमन आर्म्स, उनकी ये कॉमन आर्म्स ये होगी, ठीक है। अब चलें आगे। अब ये कह रहा है डिफरेंट साइड, यहाँ आपने देखा कि वर्टिसेस इसका बी हो गया, कॉमन आर्म्स इनकी ये बी डी होगी, ठीक है। एक पॉइंट और लिखें आप, इसमें क्या है, ए कॉमन आर्म्स एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स are on different side of, are on different side of common arms। ये देखिए कॉमन आर्म्स ये है बेटे बी डी, एक इस साइड है ये इस साइड है, ये इसकी दोनों डिफरेंट साइड हैं इस कॉमन आर्म्स की। आप इसमें कह सकते हैं ये एंगल ए बी डी, ये वाला एंगल ए बी डी एंड सेकंड एंगल डी बी सी, ये एंगल बेटे, ये एंगल और ये एंगल दोनों ही कैसे एंगल हैं, आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। आप इसमें बोल सकते हैं, देखें आप इसमें ये दिखा सकते हैं हेयर, इसको आप एंगल नंबर 1 दे दीजिए, मैं इसे नाम दे रहा हूँ, आप इसको एंगल नंबर 1 दे दीजिए, इसको एंगल नंबर 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। अब आप इसमें लिखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल, हेयर here angle 1 यहाँ लिखें आप, here angle 1 and angle 2 are adjacent angle,
ठीक है। और आपको बताया था बी डी इसकी कॉमन आर्म्स है, एंड बी डी इज इट्स कॉमन आर्म्स, बी इज their common vertex, B is their common vertex। देखें आप, अभी आपने किया पीछे एंगल 1 ये माना है मैंने, एंगल 2 ये माना है, ठीक है। एंगल 1 ये, एंगल 2 ये दोनों ही एडजेसेंट एंगल हैं। बी मैंने बताया था इनका वर्टेक्स है, बी डी इनकी कॉमन आर्म्स है, ठीक है। अब चलें आगे। अब है लीनियर पेयर। ये देखें, इसमें लीनियर पेयर के लिए है ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, बी पॉइंट ये ले लीजिए, ये सी ले लिया मैंने, इसको यहाँ मैंने डी पॉइंट ले लिया। ये देखें अपोजिट आर्म्स हैं, ये बी ए आपके लेफ़्ट साइड में है और बी सी आपकी राइट साइड में है, दोनों अपोजिट हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे, नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये, ठीक है। फॉर्म ए लाइन देन इट विल इन द केस ए बी डी ये वाला एंगल एंड डी बी सी ये एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इसको मैं मान लेता हूँ एंगल नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ मैं एंगल नंबर 2, ठीक है। लीनियर पेयर के लिए आप क्या करेंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल इसमें आप क्या करेंगे, बी ए एंड बी सी आर अपोजिट। आप इसमें लगा दीजिए बी एंड बी सी, इनकी बी ए एंड बी सी आप ये लिखें यहाँ, ए नॉन कॉमन आर्म्स बी ए एंड बी सी form a line, then in this case आपने देखा देन एंगल नंबर 1 ये और एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 1 ये है बेटे ए बी डी, एंगल नंबर 2 है बेटे डी बी सी, लगा सकते हैं सी बी डी, एंड एंगल नंबर 2 आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये हो गया बेटे, ठीक है। अब इसने दिया है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे बनेंगे ये देखें। यहाँ डाल रहा हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। सबसे पहले मैंने यहाँ पॉइंट दिया ए बी सी डी, ये ओ है। इसको मैंने नाम दे दिया बेटे एंगल नंबर 1
इसको दे दिया एंगल नंबर 2, इसको एंगल नंबर 3, इसको एंगल नंबर 4, ये नाम दे दिया। आप इसमें देखें 2 लाइंस, मान लीजिए एक लाइन ए बी है और एक लाइन सी डी है, ये इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं? ओ पर। उससे ये एंगल बनते हैं ए ओ डी, बी ओ डी, बी ओ सी एंड ए ओ सी। ये एंगल इससे बन रहे हैं। इसको हमने अलग अलग नाम दिया, एंगल नंबर 1, 2, 3, 4, ये नाम दिए हैं हमने। ठीक है, तो ये अब एक दूसरे के क्या होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, आप इसमें लिखें 2 लाइन से ए बी एंड सी डी intersect at a point O. Then there are two pair of vertically opposite एंगल। क्या क्या होंगे? नंबर फर्स्ट, एंगल नंबर फर्स्ट एंड एंगल नंबर 1 एंड एंगल नंबर 2, एक ये हो गया। ये हो गया एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4, ये बन रहे। ठीक है, इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है। जो इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग में 2 लाइन हैं, यह लिख दीजिए। टू लाइन्स, इस जैसे आपने ऊपर किया है ए बी सी डी, एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, इसको मैंने ओ नाम दे दिया, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। नॉन इंटरसेक्टिंग में क्या करेंगे बेटे आप? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ये जो लाइन है पैरेलल लाइंस लगा सकते हैं आप इसको। ये कहीं पर भी आपका इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको ए नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी एंड डी, ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब आइए आप, यदि सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल इज 180, 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आता है, उनको आप क्या बोलेंगे? पेयर ऑफ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। उसको आप क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देखें आप ये कैसे है। ये देखें, ये है बेटे एक रे है। सपोज करें मैंने इसको नाम दे दिया बी सी, यहाँ इसको नाम दे दिया मैंने ओ, यहाँ पर आपका ए है। ठीक है, ये एक रे है ओ ए, यहाँ पर आपको इंटरसेक्ट करती है। तो ये एंगल प्लस ये एंगल, ये
अपोजिट रे हैं एक दूसरे के, ठीक है। अब देखें ये ओ ए इसके ऊपर स्टैंड कर रही है, तो ये वाला एंगल, इसको मान लीजिए मैंने एंगल नंबर 1 दिया, ये नंबर मैंने दिया एंगल नंबर 2, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2, तो आपको सम कितना मिलेगा, आपने ये एंगल के बारे में किया भी है, कितना मिलेगा 180 डिग्री। आप इसमें लिख सकते हैं इफ़ stand on a line, देखें आप, ये एक रे है, ये एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, ठीक है। देन दी सम ऑफ टू adjacent एंगल, ये बने हैं एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। कहने का मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री, या आप इसको बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ सी 180 डिग्री, ये है। देखें अब आप, अगला है इसमें कर रहा हूँ मैं, इफ़ दिस, इसका अपोजिट है बेटे वो, इफ़ द सम ऑफ टू adjacent एंगल इज 180। अब दोनों एडजेसेंट एंगल का सम कितना है 180 है, देन द नॉन कॉमन arms of the angle of the angles formed a line। इसका अपोजिट है बेटे, ये है, ये आपके एंगल फर्स्ट एंगल सेकेंड, वही मान सकते हैं आप बी सी ए ओ, इन दोनों का ये एडजेसेंट एंगल का सम कितना मिल जाए आपको 180। जो ये लाइन इससे बन रही है फॉर्म है, ये कैसी लाइन आएगी, फिर एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये कैसी लाइन आए आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। अब चलें बेटे, इसके अंदर थ्योरम है इसकी 6.1, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये आपको इक्वल बताने हैं। देखें आप, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट है, ये कह रहा है इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angle angles are equal।
ये देखें बेटे, इसने क्या कहा है, इसने बोला है कि टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ये मान लीजिए मैंने एक, ये लाइन है, इस साइड मैंने ले ली बेटे, ये एक लाइन है, ये टू लाइन ले ली मैंने। इसको बेटे मैंने नाम दिया ए बी लाइन, इसको नाम दे दिया बेटे मैंने सी एंड डी लाइन। ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे पर बेटे ओ पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। आप मान लीजिए जो स्टेटमेंट है आपकी गिवन लिख सकते हैं आप, ये आपकी स्टेटमेंट थी, ए बी एंड लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट each other at a point O, इसके ऊपर ये इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद इसने कहा है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। अब इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से बने ये आपको बताना है। एक तो AOD और ये BOC ये बन गया, इसको मैं एंगल नंबर फर्स्ट मान रहा हूँ, इसको एंगल नंबर सेकंड मान रहा हूँ, ठीक है। इसी प्रकार BOD एंड एक एंगल बन गया आपका COA, इसको एंगल नंबर बेटे मैंने 3 मान लिया, इसको एंगल नंबर मैंने बेटे 4 मान लिया। आपको ये दिखाना है कि टू डेट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो यही बनेंगे, एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये आपको दिखाना है, ठीक है। अब देखें बेटे नंबर फर्स्ट, एक काम करें आप, ये देखें आप यहाँ पर देखें, ये आपको एक CD लाइन नज़र आएगी, CD लाइन नज़र आ रही है, OA इसके ऊपर एक रे है, ये स्टैंड कर रही है इसके ऊपर। तो लीनियर पेयर से बेटे अभी आपने ऊपर किया है एंगल 1 ये एंड एंगल 4, इन दोनों का सम कितना आएगा, इन दोनों का सम कितना आएगा बेटे 180 डिग्री, कितना आएगा बेटे 180 डिग्री आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखें आप, सबसे पहले आप लिखें, प्रूफ कर रहा हूं मैं, CD इज ए लाइन, प्रूफ देखें बेटे, स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, OA एंड ऑन CD, सो एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 4 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर आपने ऊपर किया है बेटे ये। सिमिलरली बेटे आप देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ देखें बेटे आप, AB इज स्ट्रेट लाइन, OC स्टैंड ऑन, ये है बेटे। तो लीनियर पेयर से एंगल नंबर 4 प्लस एंगल नंबर 2, इन दोनों का सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। सिमिलरली आप दिखा सकते हैं, सिमिलरली इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सिमिलरली AB जे लाइन and OC on AB, so angle 4 plus angle 2 by linear pair
इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब आप देखें बेटे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दोनों का सम कितना है 180, इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों का सम कितना है 180। राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है 180 180, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, या आप ये लगा सकते हैं इस 180 डिग्री की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 2। यहाँ से एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। नंबर फर्स्ट आपको ये प्रूव करके दिखाना था। आप इसी प्रकार से दिखा सकते हैं, देखें क्या दिखा सकते हैं आप। अब अपने को दिखाना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये दिखाना। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन और स्टैंड ऑन इट, देन एंगल 1 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर से किसके इक्वल आएंगे, किसके इक्वल आएंगे बेटे 180 के। सिमिलरली आप इसमें दिखाएं सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन, ओ स्टैंड ऑन इट, देन एंगल 1 प्लस एंगल 4, इनका लीनियर पेयर से सम कितना आएगा 180 डिग्री। ठीक है, देखें आप आल्सो ए बी is a straight line and OD on AB. So therefore angle 1 plus angle 3 180 degree by linear pair। इसको इक्वेशन नंबर आप थर्ड दे दीजिए। एंड सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड ओ ए ऑन सी डी, देन सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 4 is equal to 180 by linear pair। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अब 180 डिग्री यहाँ पुट कर दीजिए, आप लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4। आपको मिलेगा बेटे यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 से एंगल 1 कैंसिल, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। आपको ये प्रूव करके दिखाना था। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका ये होमवर्क है कि आपको जो मैंने आज काम करवाया है यहाँ तक आपको करना है। थैंक यू।